हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज मैं अरबी की एक डिफरेंट स्टाइल में सब्ज़ी बना रही हूँ और अरबी बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी सब्ज़ी सभी को बहुत ही पसंद आती है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी अरबी लिया और अरबी ज़्यादा छोटे साइज़ में नहीं लेनी है, जितना बड़ा हो सके उतने बड़े साइज़ में आप लीजिए तो बनाने में सुविधा होती है और गांठे ये सब बड़े साइज़ के अरबी में नहीं रहता है और अरबी में ज़्यादा मिट्टी की मात्रा रहती है, तो इसलिए सारे अरबी को हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। 2 से 3 पानी में इसे मल कर धो लेंगे और आप देख सकते हैं ये अच्छे से धुल गया है। इसकी सारी इसके ऊपर से मिट्टी की जो परतें थीं वो सारे हट गए हैं। 2 से 3 पानी में धोएंगे और प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे और पानी में अरबी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी उतना रखेंगे तो अरबी अच्छे से डूब जाए और प्रेशर कुकर में एक सीटी अच्छे से जब भर जाए तब फ्लेम को लो कर देंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक चूल्हे पर ही रखेंगे इसे लो फ्लेम पर और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 90% अच्छे से उबल जाए, पक जाए, इस तरह से इसे हम उबालेंगे। तब तक इधर एक कढ़ाई लिए हैं और जब ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें धनिया साबुत और 4 से 5 काली मिर्च, जीरा और सौंफ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है, जितना कि सब्ज़ी में डाला जा सके। अधिक मात्रा में यदि बन जाता है तो आप रख लीजिए, फिर कभी किसी रेसिपी में काम आ जाएगा। होममेड मसाला है तो इसका तो यूज़ हो ही जाता है। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कूट लेंगे और अच्छे से ये कूटा जाता है। थोड़ा दरदरा रहता है, वही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब अरबी अच्छे से उबल गया है और आप देख सकते हैं इस तरह से यदि उबाल कर अरबी को हम बनाते हैं तो छिलका बहुत ही आसानी से हट जाता है। और ये अरबी है, अरबी कंचू ये सब थोड़ा हाथ में लगता है। यदि हम उबाल करके इसका छिलका हटाएं तो हाथ में रिबरिबी की तरह नहीं लगेगा। और थोड़ा सा हम हाथ में ऑयल लगा करके यदि हम छिलका हटाते हैं तो अच्छी तरह से हट भी जाता है और हमारे हाथ में भी नहीं लगता है। लसलसापन इसमें कम हो जाती है जब हम इसे उबालते हैं तो। और 90% इसे उबाल लिए हैं। अब सारे अरबी को इस तरह से लंबा लंबा चीरा लगा देंगे। यदि मोटे साइज़ का अरबी है तो 3 चीरा लगा देंगे और छोटा और पतला है तो 2 चीरा लगा देंगे। इस तरह से अरबी उबाल लिए हैं तो इसे पकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अरबी कच्चा रहता है तो वो देरी से सिजता है, तो इसीलिए इसे उबाल कर यदि आप बनाते हैं तो आपके समय की भी बचत होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और बन जाने के बाद ये तो पता ही नहीं चलता रहता है, जो अरबी की सब्ज़ी है जैसे लगता रहता है कोई नॉनवेज खा रहे हैं यदि इस तरह से बनाए तो। अब इसमें एक छोटा चम्मच बेसन लिए हैं और हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी नमक। ज़्यादा नमक नहीं लेनी है, हल्की ही नमक लेनी है और इसे ऊपर नीचे करके मिला लेते हैं जिससे कि बेसन और मसाला ये सब कोटेड हो जाए। उधर चूल्हे पर फ्राइंग पैन चढ़ा दिए हैं और उसमें सरसों का तेल ही यूज़ करेंगे। सरसों के तेल में यदि आप इसे रोस्ट करते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और अरबी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी ये सब आप बनावे तो सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सारे को थोड़ा सा ही तेल लिए हैं और
सारे जितना आ सके उतना अरबी को इसमें डाल देते हैं और फ्लेम को मीडियम पर कर देते हैं और इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राइड कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है और एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, दूसरी तरफ इसे पलट देते हैं और दोनों तरफ इसे फ्राई कर देंगे। अब इसे साइड कर देते हैं जैसे कि ऑयल की खपत कम हो और ऑयल कम यूज़ हो और टेस्टी ज़्यादा बने, तो इसे साइड कर दिए हैं। और फिर उसी ऑयल में और जो रेस्ट बचा हुआ था अरबी उसे भी इसमें डाल दे रहे हैं और इसे दूसरे फ्लेम पर चढ़ा देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब एक कढ़ाई फिर लिए हैं और इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें सब्ज़ी अच्छी बनती है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें साबुत जीरा डाल देंगे और ये सरसों है, पीला सरसों, इसे भी डाल देंगे। और ये अजवाइन है, कंचुक की सब्ज़ी बनावे, अरबी की सब्ज़ी बनावे, उसमें अजवाइन का फ़ौरन डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सुपाच्य भी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत होता है, इसलिए अजवाइन डालना न भूलें। और 2 साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और फ़ायदा भी करता है। तो ये सब जब चटक जाए तो धनिया और काली मिर्च, सौंफ ये सब डालकर कूटे थे तो उस कूटे हुए मसाले को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा चलाने के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट उसे भी कूट लिए थे उसे डाल देंगे और हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। यदि आप लहसुन और प्याज ये सब ना खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सारा प्रोसेस आप इसी तरह से करें, लहसुन प्याज को स्किप कर दें। जब हरी मिर्च का कच्चापन चला जाए तो और लहसुन का कच्चापन चला जाए तो आप बारीक कटी हुई एक बड़े साइज़ का प्याज को इसमें डाल दें और इसे कुछ देर चलावें जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए। हल्का सुनहला कलर में जब ये आ जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक उधर भी अरबी चढ़ा हुआ है पैन में तो उसे भी उलट पलट कर देते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। और कम ऑयल में कर रहे हैं तो इसलिए फ्लेम को लो पर ही रखेंगे जिससे जलने की संभावना नहीं रहती है और क्रिस्पी फ्राई होता है। आप बिना ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं इस तरह से और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से फ्राई हो गया है। एक बार इसे मैं निकाल ली हूँ और दूसरी बार जो मैंने डाला था वो अभी हो रहा है और अच्छे से पका हुआ भी है। तो इस तरह से दोनों तरफ देख रहे हैं जिससे कि समय की बचत हो जाए और प्याज भी सुनहला हो गया है। अब 2 टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी प्यूरी बना लिए। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए और टमाटर को प्यूरी बना लिए हैं। प्याज सुनहला हो गया है। अब इसमें कुछ पहले मसाला डाल देते हैं जिसमें ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये किचन किंग मसाला है, ये अमचूर पाउडर है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अमचूर पाउडर यदि ना हो तो आप चाट मसाला डाल दें और यदि चाट मसाला भी ना हो तो आप जब सब्जी अच्छे से बन जाए तो ग्रेवी डालने के बाद जब ये पूरी तरह से बन जाए तो 2 चम्मच नींबू का जूस इसमें डाल दें तो उसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। क्योंकि ये अरबी की सब्ज़ी है तो थोड़ा खट्टापन इसमें होना मस्ट है। और ये टमाटर मीडियम साइज़ का टमाटर
का प्यूरी बना लिए थे, तो टमाटर को भी इसमें डाल दे रहे हैं। अब सारे को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा समय देकर ही भूनेंगे, क्योंकि मसाले को जितना लो फ्लेम पर हम भूनते हैं, मसाला उतना अच्छे से भुनाता है और सब्जी टेस्टी बनती है और ग्रेवी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए हमेशा लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम करके मसाले को थोड़ा समय दे करके भूनेंगे। जब अच्छी तरह से भुना जाता है तो ऑयल रिलीज़ करने लगता है, हम समझ जाएंगे, और कलर भी चेंज हो जाता है, तो हम समझेंगे कि मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। अब इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कर रहे हैं ग्रेवी में, और आप देख सकते हैं गर्म पानी डालते ही इसका कलर ऊपर में आने लगा है और अच्छा कलर से ही दिख रहा है कि ये सब्जी टेस्टी बनेगी। जब इसमें अच्छे से गर्म पानी दिए हैं तो तुरंत ही उबाल आने लगता है, तो सारे अरबी को, फ्राइड अरबी को इसमें डाल दिए हैं और आप देख ही रहे हैं कि ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और ये दिखने में भी ठीक ठाक लग रहा है। एक भी अरबी टूटा नहीं है। इसे लग रहा है कि अरबी अच्छे से बॉइल्ड हुआ है। इसकी बॉइल्ड होने की कंसिस्टेंसी ठीक थी। अब इसे ऊपर नीचे करके जब हम मिला दिए ग्रेवी में, तो इसे ढक देते हैं और अच्छी तरह से जब उबाल आने लगे तब इसे हम ढक करके करीब 7 से 8 मिनट तक, 10-12 मिनट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लो फ्लेम पर ही इसे हम पकाएंगे, जिससे कि 90% ये पका था और कुछ फ्राइड में पक गया, और जब ये ग्रेवी में गया तो अच्छी तरह से ये पक गया है और ग्रेवी को भी अब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि ये और टेस्टी हो गया है। तो 10-12 मिनट इसे हम लो फ्लेम पर ढक कर रखेंगे और कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल देंगे जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, और गरम मसाला का पाउडर छिड़क देंगे। तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया। यदि आपको ड्राई रखनी हो तो आप ग्रेवी न डालें, पानी न डालें, और मसाला भूनने के बाद सारे अरबी को उसमें डाल दें और अच्छी तरह से उलट पलट कर कुछ देर ढक कर पका लें, और फिर इसे गरम मसाला, धनिया पत्ता से गार्निश कर दें। लेकिन मैं ग्रेवी वाला बनाई हूँ और ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यदि आप इस तरह से नहीं बनाए हैं तो एक बार अवश्य बनाइए और अपने परिवार वालों का प्रशंसा पाइए। ये कुछ डिफरेंट बनता है, इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट होता है और दिखने में भी बहुत ही डिफरेंट लगता है। तो यदि मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो और नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।